पाकिस्तान में 500% जायद बारिशें खौफनाक सैलाब का बाइस बनी। बारिशों और सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासर हुए। कुदरती आफात से तनहा नहीं निमट सकते, बाहैसियत कौम मिलकर मुकाबला करना होगा। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर में पहले इजलास के बाद वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 10 लाख से जायद घरों को नुकसान पहुंचा, हजारों एकड़ ज़रई अराजी तबाह हो गई। चेयरमैन NDME लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने बताया कि 1265 अफराद जाँ बहक और 7,35,000 से जायद मवेशी सैलाब की नजर हो गए। सूरत हाल की पेश नजर नेशनल इमरजेंसी का निफाज कर दिया। मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासिन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। तमाम जर्नल्स ने 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासिन को दी है। आर्मी ने अपने हिस्से का राशन और खैमे मुतासिन को फराहम किए हैं। निजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क भर में आर्मी के 147 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। मेडिकल कैंप्स में 83,000 अफराद का इलाज किया गया। सैलाब से मुतासर इलाकों में जहां जरूरत है वहां फौज मौजूद है। खराब मौसम के बावजूद फौज रिलीफ का काम कर रही है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में हंगामी बुनियादों पर बिजली की बहाली का काम जारी। 84 में से 46 ग्रिड स्टेशन पर बिजली फराहमी बहाल। वज़ीर आज़म खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दादू से खुददार ट्रांसमिशन लाइन पर कल तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। सिब्बी से मच ट्रांसमिशन लाइन बहाली के लिए भी कोशिश जारी। सिंध के 5 और बलोचिस्तान के 2 ग्रिड स्टेशन ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां, मज़ीद 57 अफराद जा बहक। तादाद 1265 तक जा पहुंची। 5,29,000 घर मुकम्मल तबाह। 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासिर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाबी रेलों के बायस सिंध की मंछर झील पर दबाव। दानिस्तर नहर के पुश्ते टूटने का खदशा। दर्जनों देहात और हजारों एकड़ पर फसलें तबाह हो जाएंगी। दादू के शहर खैरपुर नाथन और जोही ज़ेरियाब। मेहड़ के हिफाजती रिंग बंद पर शदीद दबाव। इंडस हाईवे डूबने से मेहड़ का दीगर शहरों से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। ठट्टा में झरक के करीब कच्चे का आखिरी शहर टंडो हाफिज शाह भी डूब गया। फरान नदी का पानी नौकोट मीरपुर खास की मरकजी शाहरा पर बहने लगा। कारोबारी सरगर्मियां ठप हो गई। सिंध में सैलाब से कपास और सब्जियों की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। 44,02,000 एकड़ से जायद ज़रई अराजी पर फसलों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध में 6,58,000 से जायद अफराद रिलीफ कैंप्स में क़याम पजीर हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से मुतासिरीन को 2 वक्त का खाना फराहम किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का सचलगोट में सैलाब रिलीफ कैंप का दौरा। मुतासिरीन से मुलाकात की और मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कैंप में तिब्बी सहूलियात और मुतासिरीन को फराहम करदा खाने का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत मुतासिरीन के घर तामीर करके देगी। जब तक घर नहीं बनते मुतासिरीन हुकूमत सिंध के मेहमान हैं। सिंध में सैलाब मुतासिरीन की खिदमत में कोई कसर उठा न रखी जाए। वफाकी हुकूमत हर तरह से मदद के लिए हाजिर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला मुराद अली शाह से टेलीफोन पर गुफ्तगू में हिदायत। वज़ीर आज़म ने सिंध में सैलाब मुतासिरीन की इमदाद से मुतल्लिक ताज़ा सूरत हाल से मालूम कहा कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। मुराद अली शाह ने ताउन पर वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा भी किया। इमरान खान पाकिस्तानी कौम के लिए कोई जज्बात नहीं रखता। मुश्किल वक्त में भी इमरान खान जलसे कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि एक जलसे पर कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इमरान खान जलसा कर सकते हैं, सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा नहीं। इमरान खान ने कोशिश की कि IMF का मुआहदा ना हो। IMF ने इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी।
इमरान खान ने रियासत तोड़ने की कोशिश की। इमरान खान ने खुद ही IMF से मुआहदा किया और खुद ही मुआहदों की खिलाफ वर्जी की। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक टोला इक़्तिदार पर काबिज होना चाहता है। पंजाब हुकूमत इंतकामी सियासत कर रही है। सैलाब मुतासिरीन मसीहा ढूंढ रहे हैं। राना मशहूद सैलाब मुतासरीन की मदद की बात किस मुंह से कर रहे हैं? वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन की बहाली में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। राना मशहूद की मीडिया टॉक पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि परवेज़ इलाही की कारकर्दगी तस्वीरी नहीं बल्कि हकीकी है। करप्ट ककड़ी माफिया ने महंगाई से पूरी कौम को नाको चने चबा दिए। माफिया का सरगना राना मशहूद अब अवामी खिदमत का दर्ज देता है। फ्रांस से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई। डॉक्टर और माहिर ट्रेनर भी भेजे हैं। वजीर सेहत कादिर पटेल ने इमदाद वसूल की। फ्रांसीसी सफीर से इजहार तशक्कुर। कहा, मदद इस बात की अकास है पेरिस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ है। मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। एक बच्चे का सच्चा जज्बा। दुनिया भर से पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद, मगर चीन का कम सिन लड़के का जवाब नहीं। इस बच्चे ने अपने जेब खर्च से पैसे जमा किए थे। वो तमाम रकम सैलाब से मुतासरा बच्चों के लिए अतिया कर दी। मानसून की बारिश और इंतजामिया की नाअहली से सांगड़ शदीद मुतासिर। सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया। सैलाब मुतासरीन भी इमदाद से महरूम हैं। जैकबाबाद शहर का भी बुरा हाल। बरसात खत्म हुए 10 दिन हो गए मगर निकासी अब ना हो सकी। 3 फुट तक पानी जमा, अवाम परेशान। मस्तूंग में लोग इमदाद के मुंतजिर। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन की कराची वालों के लिए खुशखबरी। ऑरेंज लाइन अब्दुल सत्तार ईदी 10 सितंबर से खोल दी जाएगी। उन्होंने ट्वीट किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में यह आवाम के लिए एक और तोहफा है। आज टेस्ट ड्राइव की गई है। इस मंसूबे की 100% फंडिंग सिंध हुकूमत ने की है। पंजाब असम्बली हंगामा राय के सेशन अदालत लाहौर ने 9 लीगी अरकान असम्बली की अबूरी जमात में 14 सितंबर तक तौसी कर दी। मुलजिमान को 50-50 हज़ार रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। राना मशहूद, सैफुल मलूक और दीगर अदालत में पेश हुए। पाकिस्तान का खुर्रम रियाज जनूबी अफ्रीका में कत्ल। लाहौर में सुपर्द खाक कर दिया गया। खुर्रम ने दोस्त की जान बचाते हुए जिंदगी कुर्बान कर दी। वाकया केप टाउन में पेश आया। खुर्रम को 10 सितंबर को पाकिस्तान आना था। 2 माह बाद शादी थी। अहले खाना गम से निढाल। भारत की दहशतगर्दी और साजिश का भांडा फूट गया। बीजेपी को जितवाने के लिए अपनी ही मुल्क में धमाके करवाए गए। गिरफ्तार दहशतगर्द। यशोनत के इंकशाफात। बताया 2004 में लोकसभा के इलेक्शन में धमाकों की जिम्मेदारी दी गई थी। बजरंग दल के ओहदेदार ने चंडीगढ़ से ट्रेनिंग दिलवाई। दहशतगर्द के साथी को औरंगाबाद की मस्जिद में धमाका करना था। वो बम बनाते हुए हलाक हो गया था। भारत अपनी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम बेनकाब कर दिए। कश्मीरियों को शक व शुबे की निगाह से देखा जाता था। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ गया। आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। 3 साल के दौरान सिख अफराद के कत्ल में दुगना इजाफा हुआ। 3 सितंबर 1965 का मार्का। पाक फजाइया ने मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। कौम के शाहीनों की जुर्रत और शुजात उजागर की गई है। और मुत्तहदा अरब अमारात में एशिया कप के मार्के जारी। पाकिस्तान ने हांगकांग को 155 रन से हरा दिया। सुपर 4 मरहले में जगह बना ली। इतवार को पाकिस्तान का मुकाबला एक बार फिर रिवायती हरीफ भारत से होगा। आज श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी।